और डिटेल्स लेकर आ रहे हैं इस खबर पर। अंकुर, क्या है फॉलो अप अपडेट्स? चलिए, मेरे ख्याल से जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर खबर दे रहे हैं अंकुर, और उन्हीं से हम बात करते हैं इस पर। बाकी एनएससी की अपडेट्स लेकर आते रहेंगे हम हमारे दर्शकों के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर रिव्यू पिटिशन जो है वो दायर करने को लेकर खबर आ रही है जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ से। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है, अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं डिटेल्स के साथ। बताइएगा अंकुर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने पर विचार क्या हो रहा है, क्या है अपडेट? यहाँ सूत्र में यही बता रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील अपने लीगल ऑप्शंस कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था भूषण पावर एंड स्टील के मामले में, यहाँ पर सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस हफ्ते एक पिटीशन मूव हो सकती है, वो रिव्यू पिटीशन हो सकती है। हालांकि फाइनल जो डिसीजन है वो जेएसडब्ल्यू स्टील अपने लीगल एडवाइजर्स से बात करने के बाद ही लेगा। साथ ही न सिर्फ जेएसडब्ल्यू स्टील बल्कि सरकार भी इस ऑर्डर को गहन अध्ययन कर रही है, क्योंकि आईबीसी फ्रेमवर्क पर एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि 4 साल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद किस तरीके से एक उच्च न्यायालय का आदेश आया और पूरा इकोसिस्टम है उस पर इसका असर पड़ेगा। तो एमसीए हुआ, आईबीबीआई हुआ, इस ऑर्डर का अध्ययन कर रहे हैं। और साथ ही अगर बैंकर्स की बात करें तो वो फिलहाल कुछ एक स्टेप तो नहीं ले रहे हैं, वो वेट एंड वॉच मोड में है। क्योंकि अगर हम इस ऑर्डर की बात करें तो उन्हें 19,350 करोड़ रुपए लौटाने होंगे और साथ ही लिक्विडेशन होगा, जिसमें इतनी रिकवरी की तो उम्मीद होती नहीं है। तो ऑल इन ऑल ये बैंकों पर असर पड़ने वाला है, उनको प्रोविजन करने पड़ेगा। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो करीब 3,900 करोड़ रुपए की रिकवरी थी। साथ ही साथ पीएनबी की बात करें तो 2,700 करोड़ रुपए की रिकवरी थी। इसके अलावा अदर बैंक्स भी अब देखना पड़ेगा कि उनकी जो रिकवरी थी उनको वापस करके ये प्रोविजन करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये खबर आती हुई पूरे के पूरे जेएसडब्ल्यू स्टील पे। इनफैक्ट आपको याद होगा कि मेरे ख्याल से कविता फ्राइडे को ये खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो रेजोल्यूशन प्लान था उसको कैंसिल कर दिया था, खारिज कर दिया है। मुझे ये इंटरेस्टिंग चीज लगी कि इतने समय बाद अब जाके वो प्लान खारिज किया गया है। तो जाहिर सी बात है करीब 19,000 करोड़ रुपए के आसपास का मेरे ख्याल से। लेकिन ये डिले के पीछे क्या वजह है जो इतना समय लग गया प्लान खारिज करने को? देखिए, इसके पहले भी काफी सारे जो इश्यूज थे वो इस डील को लेके सामने आए थे। सुप्रीम कोर्ट का ये बेसिकली कहना है कि इन्होंने जिस तरह से फंडिंग की थी डेट और इक्विटी की, वो तरीका सही नहीं था। और इसके लिए इनका कहना है कि जो रेजोल्यूशन प्लान सामने दिया गया और जो जिसने पास किया उन सबको लेके दिक्कतें हैं। और इसके लिए इन्होंने कहा कि यहाँ पे ये रेजोल्यूशन जो आपने पास किया था वही गलत है। तो अगर वही गलत है तो आपका जो पूरा मर्जर है वो तो गया काम से। अगर ऐसा है तो अब जैसे कि अंकुर कह रहे हैं कि आगे जाके जो रिव्यू पिटीशन है उसको फाइल किया जाएगा जेएसडब्ल्यू स्टील द्वारा। आई एम डेड श्योर, बिकॉज ये लंबा खींचेगा, बहुत लंबा खींचेगा। लेकिन आप बैंकों के आंकड़े भी तो देखिए ना, जिनका एक्सपोजर है काफी ज्यादा है। मतलब पीएनबी का अच्छा खासा मेरे ख्याल से 3,500 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपोजर है। एसबीआई का 3,844 करोड़ के आसपास का, आईडीबीआई लगभग 1,831 करोड़, बीओबी हम देख रहे हैं 1,746 करोड़, कैनरा बैंक 1,378 और यूको बैंक भी आप देखिए 1,174 करोड़ है। तो काफी एक्सपोजर अच्छा है। लेकिन मेरे ख्याल से उनका एक्सपोजर, उनको तो पैसे मिल गए जो मिलना था, अब क्या उनसे वापस लेंगे पैसे? नहीं, बिल्कुल। क्या करेंगे? अब वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ये चीजें कि पता नहीं क्या होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे जो रिव्यू पिटीशन है वो कंपनी द्वारा फाइल किया जाएगा। और उसके आगे देखते हैं कि किस तरह का सामने निकल के आता है मामला, कि किस तरह इसको सेटल डाउन किया जाए, या फिर इनके पास ही रखा जाए, या फिर इनसे ले लिया जाए, या फिर से बिडिंग होगी। अब क्या होगा ये तो आपको वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, जेएसडब्ल्यू ग्रुप के लिए ये एक दिक्कत भरा टाइम रहने वाला है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए, जब तक ये मामला सुलझता नहीं। और मुझे लगता है कविता, ये मामला सुलझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला है। जितना टाइम रेजोल्यूशन में नहीं लगा, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा टाइम अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है वो हल होने में लग जाता है। तो देखते हैं कब तक ये सुलझता है मामला और आगे चल के क्या निकल के आता है। क्या ये रिव्यू पिटीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ देता है या नहीं। लेकिन हाँ, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के प्रेशर के बाद आज फिर से प्रेशर देखने मिल रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील में, जबकि मेटल सेक्टर 1% ऊपर है। हाँ, बिल्कुल। इंडेक्स 1% ऊपर है, लेकिन यहाँ पर ये लूजर काउंटर बना हुआ है जेएसडब्ल्यू स्टील। अभी फिलहाल आधे % की गिरावट है। तो नजर बना के रखना होगा, जैसे जैसे अपडेट आएगी इस खबर पर। लगातार ईटी स्वदेश पर तो हम आपको जानकारी देते ही रहते हैं, लेकिन स्टॉक मूवमेंट पे खासतौर से अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म आउटलुक है तो थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतने की भी यहाँ पे सलाह दी जा रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर भी स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत हम कर ही रहे हैं और ऑप्शंस के चैंपियन का भी वक्त होगा, उस पर भी क्या राय मिल रही है आपको बताएंगे।